हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की स्पैरो बुक। और हमारा जो लेसन है वो एक प्ले है जिसके ऑलरेडी हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं और दूसरा पार्ट अभी चल रहा है, जिसके आई थिंक मैंने 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और ये पूरा प्ले अच्छे से समझने के लिए आपको इसका फर्स्ट पार्ट से देखना ही पड़ेगा वीडियो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं नाम बता देती हूँ। ये है हमारा अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम पार्ट 1, फिर है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम पार्ट 2। ये है हमारी क्लास 6 की बुक और ये प्ले लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, जो एक बहुत ही महान लेखक थे, प्ले राइट थे और एक्टर थे। और इंग्लिश में उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स भी, नए नए वर्ड्स का आविष्कार किया था। मतलब उन्होंने नए नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए ऐसे हमने ये फर्स्ट पार्ट पूरा ही कवर कर लिया है और आज मैंने सोचा कि चलो इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि जैसा ये प्ले है और प्ले भी ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो शायद मैंने पहले ही पार्ट के डाले हैं, तो इसकी एक्सरसाइजेज भी एटलीस्ट 2 या 3 पार्ट में मुझे कवर करनी पड़ेंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए अभी जो पहले का जो वीडियो है वो भी शुरू करते हैं। ये है हमारी स्पैरो बुक और जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है हमारी टिक करना है हमें। तो चलिए एक तरह से एक रिवीजन होता है जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं कि हमें ये लेसन कितना अच्छे से समझ में आया है। साथ में इसमें कुछ ग्रामर की भी एक्सरसाइज है जिससे हमारी ग्रामर इम्प्रूव होती है। और मुझे लगता है कि ये जितनी भी हमारी एक्सरसाइज है उससे एक तो हमारी इंग्लिश यानी कोई भी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज का हम वो लेसन पढ़ते हैं वो लैंग्वेज में नए नए वर्ड्स हम सीखते हैं, तो हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है और हमें ज़रूर ही करनी चाहिए और अच्छे से एक्सरसाइज पढ़नी और ये करनी चाहिए। चलिए करते हैं पहली एक्सरसाइज। सो फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। होम डिड हर्मिया रिफ्यूज टू मैरी, मतलब हर्मिया ने किसको शादी करने से मना किया था, किससे शादी करने से मना किया था? लाइजेंडर, डेमिट्रस एंड ओबेरॉन। तो किससे शादी करने से मना किया था? उसने किया था डेमिट्रस से, क्योंकि वो लाइजेंडर से प्यार करती थी। होम डिड हेलेना लव, अब हेलेना किसको प्यार करती थी? हेलेना प्यार करती थी डेमिट्रस से। और डेमिट्रस ने, जैसे आपने प्ले में या वीडियो में देखा है, सुना है कि पहले डेमिट्रस ने हर्मिया के लिए हेलेना को छोड़ दिया था, यानी उसको धोखा दिया था। हु वाज टाइटेनिया, अब टाइटेनिया कौन थी? टाइटेनिया थी क्वीन ऑफ द फेयरीज, यानी जो परियां थी उनकी वो रानी थी। हेलेना वॉज जेलस इन हर हार्ट अबाउट, हेलेना किससे, अपने दिल ही दिल में, मतलब किससे वो जेलस करती थी? वो जेलस करती थी किससे? हर्मिया से, क्योंकि डेमिट्रस ने हर्मिया के लिए ही हेलेना को छोड़ा था। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, ये भी बहुत ही ईजी होता है। द क्रूअल लॉ वॉज इन एग्जिस्टेंस ओनली इन एथेंस, तो जो लॉ ये बनाया गया था कि जिससे भी शादी बोली जाएगी लड़की को करने के लिए उसे करनी ही पड़ेगी, और अगर वो मना करती है तो उसको फांसी दे दी जाएगी, यानी उसकी डेथ हो जाए, मतलब उसे मार दिया जाएगा। और ये लॉ था सिर्फ एथेंस में ही ये एग्जिस्ट करता था, मतलब एथेंस के बाहर वो लॉ काम नहीं करता था, यानी वो लागू नहीं था। हर्मिया लव्ड लाइजेंडर अ यंग एथेनियन, हर्मिया किससे प्यार करती थी? लाइजेंडर से। अ यंग एथेनियन, ये भी सही है। नाउ द किंग एंड क्वीन ऑफ द फेयरीज हेल्ड देयर मिडनाइट डांसेस इन वुड, जो किंग और क्वीन था फेयरीज के, वो अपनी मतलब आधी रात को जंगल में जाकर डांस करते थे। यस, करेक्ट। लाइजेंडर एंड हर्मिया प्लान्ड टू मीट इन द वुड्स, अब लाइजेंडर और हर्मिया ने क्या किया था? वुड में, यानी उस जंगल में मीटिंग करने के लिए प्लान किया था, यानी वहाँ मिलने के लिए प्लान किया था, जिससे वो वहाँ से भाग सके। तो ये भी ट्रू है, इसमें तो सारे ही ट्रू हो गए, कोई बात नहीं। तो चलिए, गिवन बिलो आर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन ईच ग्रुप देयर इज वन वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, आइडेंटिफाई दैट वर्ड, डिस्कस योर आंसर इन ग्रुप। अभी ये कुछ ग्रुप्स हैं, मतलब ये एक पहली लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है और ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो ये जो ग्रुप है इसमें पूरी लाइन में, पूरी एक लाइन में एक वर्ड है जो उस लाइन के में जितने अलग और वर्ड्स हैं उनसे अलग है,
यानी उसका मीनिंग अलग, या तो उसका ऑपोजिट होगा या उसका कुछ और मीनिंग होगा। तो यह है डिस्ट्रेस, एंग्री, डिसगस्ट, प्लीज्ड एंड एरोगेंट। अभी यहाँ पर जो हमारा वर्ड है इसमें जो मतलब अलग है एकदम, डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, ये है हमारा प्लीज्ड। प्लीज्ड मतलब खुश होना, और डिसगस्ट, एंग्री, एरोगेंट, डिस्ट्रेस, इन सभी चारों वर्ड्स का मीनिंग है मतलब गुस्सा होना, नाराज़ होना, घमंडी होना। तो हमारा यहाँ पर वर्ड है ये प्लीज्ड। नेक्स्ट है प्लेजेंट, डिलाइटफुल, लवली, ब्यूटीफुल एंड टेरिबल। यहाँ पर हमारा जो वर्ड है जो इस ग्रुप को से अलग है वो है हमारा टेरिबल यानी। और ये जो वर्ड्स हैं प्लेजेंट, डिलाइटफुल, लवली एंड ब्यूटीफुल, इनका मतलब है कहीं ना कहीं खुश होना, सुंदर, या बहुत ही मतलब एन्जॉयमेंट। बट टेरिबल मतलब एकदम से बहुत ही भयानक या बहुत ही खराब। नेक्स्ट है सपोर्ट, एड, हेल्प, वीक एंड असिस्ट। अभी यहाँ पर जो हमारा वर्ड है ये है वीक। वीक यानी कमज़ोर। सपोर्ट, एड, हेल्प और असिस्ट, इन सभी चारों वर्ड्स का कहीं ना कहीं मीनिंग है कि यानी सपोर्ट करना, किसी को हेल्प करना, ठीक है, असिस्ट करना यानी मतलब उसके हाँ में हाँ मिलाना। नेक्स्ट हार्ड, डिफ़िकल्ट, अनईज, कॉम्प्लिकेटेड एंड स्मूथ। अभी इस ग्रुप में जो हमारा वर्ड है वो है स्मूथ। स्मूथ यानी एकदम साफ। साफ कह सकते हैं आप, चिकना कह सकते हैं, या जैसे कोई चीज़ पर जैसे मुलायम कोई चीज़। हार्ड, डिफ़िकल्ट, अनईज एंड कॉम्प्लिकेटेड, इन चारों वर्ड्स का मीनिंग है यानी कठिन, डिफ़िकल्ट यानी जो बहुत ही मुश्किल होता है, बट स्मूथ यानी आसान भी होता है। तो हमारा यहाँ पर वर्ड है स्मूथ, यहाँ थर्ड में है वीक, सेकंड में है टेरिबल एंड फर्स्ट में है प्लीज्ड। तो ये है हमारे चारों वर्ड्स जो अपने अपने ग्रुप में बिलोंग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन्स ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अभी देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पहले मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर देती हूँ कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। एडजेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव्स। अभी एडजेक्टिव्स क्या होता है कि एडजेक्टिव्स हमारा एक वर्ड है जो हमारे नाउन को एनहेंस करता है। अभी जैसे मैं कहूँ कि दिस इज़ अ शर्ट, अब ये शर्ट कैसी है, यहाँ ये छोटी है, बड़ी है, लाल है, पीली है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, सिर्फ ये पता चल रहा है कि दिस इज़ शर्ट यानी एक शर्ट है। अब अगर मैं कहूँ दिस इज़ रेड शर्ट, तो यानी आपको पता चलेगा कि लाल रंग की शर्ट है। तो ये जो रेड है यहाँ पर ये है एडजेक्टिव फॉर द शर्ट। तो जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं इनकी कुछ डिग्रीज होती हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप बोल सकते हैं, और या बोल सकते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अब जो हमारी पॉजिटिव डिग्री यानी जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, जैसे रेड, अब मैं कहूँ ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट है। अब फिर सेकंड जो डिग्री होती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव मतलब जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो हमें वहाँ पर जो एडजेक्टिव है हमारी उसकी सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। थर्ड होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे अच्छा होता है, यानी उस चीज़ में, उस ग्रुप में सबसे बेस्ट भी नहीं मतलब सबसे ही अच्छा, तो वहाँ हम लगाएंगे हमारे एडजेक्टिव की थर्ड यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए यहाँ पर हमारी कौन सी डिग्री यहाँ पर लगेगी वो मैं आपको साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगी। दिस पेन इज़ डैश देन दैट वन, और हमारा क्या है गुड, गुड यानी एडजेक्टिव। अभी देखिए दिस पेन यानी ये पेन उस पेन से अच्छा है। यहाँ पर हमारा क्या है, दो चीज़ों का कंपैरिजन किया है, तो एक पेन का और दूसरे पेन का, तो हमारी यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी पड़ेगी। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए गुड हमारा हो जाएगा बेटर, बेटर, BETTER। तो गुड का कंपैरेटिव जो डिग्री है वो है बेटर, और बेटर के साथ हम लगाएंगे देन, तभी ये हमारा मतलब ये उससे अच्छा है। दिस पेन इज़ बेटर देन दैट वन, तो ये हमारी हो गई कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट है दिस इज़ द डैश रूट टू एथेंस यानी शॉर्ट। अभी देखिए यहाँ ये जो रास्ता है वो एथेंस का सबसे छोटा रास्ता है, मतलब यहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन नहीं किया है, हमने सिर्फ बताया कि यही एक रास्ता है जो सबसे छोटा है, यानी और जितने भी रास्ते हैं वो सब बड़े हैं।
तो यहाँ पर हमारा आएगा सुपरलेटिव डिग्री, सुपर LATI सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव में क्या होता है, हमारा ये जो डिग्री है शॉर्ट, ये बनेगा शॉर्टेस्ट, SHORTEST, यानी दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू एथेंस, यानी ये एथेंस जाने का सबसे छोटा रास्ता है। गोल्ड इज डैश देन सिल्वर। अब यहाँ भी अगेन हमने दो चीज़ों का कंपैरिजन किया है, गोल्ड एंड सिल्वर, और हमारा एडजेक्टिव क्या है, कॉस्टली। तो अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, ये भी हमारी कौन सी डिग्री है बच्चों, ये है कंपैरेटिव डिग्री। तो ये हमारा कॉस्टली का हो जाएगा कॉस्टलियर, COSTLIER, और देन पहले से लगा हुआ है, तो गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर। जब भी हमें दो चीज़ों में कंपैरिजन करना होता है, हम वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे और साथ में देन भी लगाना है, क्योंकि आपने कंपैरिजन किया है। जैसे हम बोलते हैं ये चीज़ इससे अच्छी है, तो इससे को हमें देन, इससे वर्ड के लिए हमें देन यूज़ करना पड़ेगा। प्रेमलता इज डैश देन हर ब्रदर। अभी यहाँ पे प्रेमलता और उसके भाई का कंपैरिजन है, ओल्ड यानी वो उससे बड़ी है, सो प्रेमलता इज ओल्डर देन हर ब्रदर, मतलब वो अपने भाई से बड़ी है। लाइजेंडर इज डैश देन डेमिट्रस। तो लाइजेंडर डेमिट्रस से क्या है, इंटेलिजेंट। अभी देखिए ये जो इंटेलिजेंट है, अभी ये एक बड़ा वर्ड है। जब भी कोई बड़ा वर्ड होता है तो उसके साथ हम वहाँ लगा देते हैं मोर, यानी मोर इंटेलिजेंट, यहाँ हम लगाएंगे मोर, साथ में इंटेलिजेंट देन डेमिट्रस, यानी लाइजेंडर इज मोर इंटेलिजेंट देन डेमिट्रस। हम इंटेलिजेंटर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक बड़ा वर्ड है तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए कुछ वर्ड के साथ हम मोर यूज़ करते हैं। Now my uncle has 2 daughters. His dash daughter is getting married next week. अभी यहाँ क्या है, मेरे अंकल की 2 बेटियाँ हैं और डैश डॉटर इज गेटिंग मैरिड। यहाँ अगेन हमने कंपैरिजन नहीं किया है, बट मैंने बोला है कि उनकी 2 बेटियाँ हैं, उसमें यानी बड़े वाली, तो एल्डेस्ट यहाँ आएगा, ELDE एल्डेस्ट। एल्डेस्ट डॉटर इज गेटिंग मैरिड, यानी जो सबसे बड़े वाली है उसकी शादी हो रही है। नेक्स्ट है मोनू केम डैश देन सुमन, यानी जो मोनू है वो सुमन से लेट आया है, तो मोनू केम लेटर देन सुमन, यानी मोनू सुमन के बाद आया। नेक्स्ट है द हिमालयाज आर द डैश माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड लार्ज। अभी क्या है, यहाँ किसी का कंपैरिजन नहीं किया, यहाँ हमने बताया है कि जो हिमालयाज हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्ज यानी सबसे बड़ी हैं, यानी उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, कौन सी डिग्री यूज होगी, यहाँ डिग्री यूज होगी हमारी अगेन सुपरलेटिव। द हिमालयाज आर द लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो ये है हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। तो जल्दी ही दूसरा वीडियो डालूंगी दूसरी एक्सरसाइज के लिए और साथ में क्वेश्चन आंसर के लिए। तो प्लीज़ मेरे साथ सीखते रहिए। मेरे वीडियोस को देखकर अगर आपको कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी अच्छे से सीख सकें। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। बाय बाय।